जी धीरे धीरे, मोदी जी वाह मोदी जी, मंदिर बनवाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे होने वाला है, लेकिन हम कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करेंगे। हम सिर्फ इन्फॉर्मेटिव बातें करेंगे, हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है राम मंदिर, अयोध्या, बाबरी मस्जिद, इन सब चीज़ों पे। ये सब क्या है, क्यों हम ये सब सुन रहे हैं इतने सालों से, और क्या ये केसेस चल रहे थे, क्या ये फाइट्स है, किस बारे में है और क्यों है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ अपना प्यार दिखाओ यार। कमेंट करके कुछ क्वेश्चन हो आपके मन में पूछ भी सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। शायद वीडियो लंबी भी चली जाए, क्योंकि काफ़ी बातें हैं इस चीज़ के बारे में करने के लिए, सिर्फ फैक्ट्स। तो चलो पहला फैक्ट स्टार्ट करते हैं। 1528 में बाबर आया था। बाबर ने जो है बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1528 में। तो वहाँ के लोकल्स का कहना है, पहली कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है, कि वहाँ के लोकल्स का कहना है कि बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, उससे पहले वहाँ राम मंदिर एग्जिस्ट करता था। तो चलो ठीक है, करता था, लेकिन अब वहाँ मस्जिद बन चुका, बाबर ने आके मस्जिद बनवा दिया। फिर जो दूसरी स्टार्ट होती है फाइट, वो होती है 1853 में। 1853 में फर्स्ट हिंदू मुस्लिम फाइट होती है। सो इसी चीज़ को लेके अयोध्या में ही, कि भाई ये एरिया हमारा है, ये हमारा है, ऐसे करके फाइट होती है। फिर ये फाइट कैरी ऑन होती रहती है। फिर ब्रिटिशर्स का राज होता है उस टाइम पे। 1859 में ब्रिटिशर्स इंटरवीन करते हैं इस मैटर में और अपना एक डिसीजन सुनाते हैं कि अंदर का एरिया मुस्लिम्स को अलॉट किया जाएगा, बाहर का एरिया हिंदूज़ को अलॉट किया जाएगा, और दोनों अपने अपने वर्शिप कर सकते हैं अपने अपने अलॉटेड एरियाज़ में। तो चलो ये डिसीजन मान्य था सबको। फिर क्या हुआ, 1885 में संत महावीर रघुदास ने एक डिमांड रखी कि जो है उनको बाहर रूफ़ का कंस्ट्रक्शन चाहिए, क्योंकि हिंदूज़ को बाहर का एरिया दे दिया गया वर्शिप के लिए, और सर्दी, गर्मी, बारिश, हर तरह का मौसम होता है। तो उन्होंने सिर्फ एक रूफ़ की डिमांड रखी और उस बात को टाल दिया गया वहीं पे। फिर मुद्दा स्टार्ट होता है आफ्टर द फ्रीडम 1949 में, जब राम जी की एक मूर्ति मिलती है अयोध्या में ही, बाबरी मस्जिद के पास में, बाबरी मस्जिद वाले एरिया में। तो दोस्तों राम जी की मूर्ति मिली 1949 में। जैसे ही मूर्ति मिली वैसे ही वहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई। तो ये तो बहुत नॉर्मल है यार। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जहाँ कहीं खाली ज़मीन पे किसी के घर के आसपास कोई मूर्ति मिल जाती है तो लोग वहाँ छोटा सा मंदिर बना देते हैं। तो ये तो फिर भी अयोध्या है, राम जी की भूमि है, तो ठीक है, तो कोई गलत बात नहीं थी। वहाँ पे पूजा वूजा स्टार्ट हुई। जैसे ही हिंदू कम्युनिटी ने पूजा स्टार्ट की तो राइट स्टार्ट हो गए, दंगे फसाद शुरू हो गए फिर से, क्योंकि वो ज़मीन गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी कि यहाँ पे ना हिंदू आ सकते ना मुस्लिम आ सकते, ये यहाँ पे आना बैन है। लेकिन जैसे ही मूर्ति की डिस्कवरी हुई, पूजा स्टार्ट हुई, दंगे फसाद शुरू हो गए। तो उस चीज़ को कंटिन्यू होते दंगे फसाद हो रहे थे। फिर 1950 में संत रघुवर महावीर दास ने एक केस फाइल किया, और वो केस क्या बेस पे फाइल किया, राइट टू पूजा। तो राइट टू पूजा को लेके उन्होंने केस फाइल किया। फिर जो है दोस्तों 1959 में निर्मोही अखाड़ा नाम का एक संगठन, एक ग्रुप था हिंदूज़ का, जिन्होंने केस फाइल किया। और उन्होंने क्या केस फाइल किया कि ये जो सारा एरिया है अयोध्या का, बाबरी मस्जिद वाला, वो सारा हिंदू को बिलोंग करता है। वैसे ही देख के बाहर बहुत सारी ग्रुप्स बनने लगे यार, हिंदूज़ के, मुस्लिम्स के, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग बोर्ड्स बनने लगे दोनों रिलीजन में, क्योंकि बहुत एक्सटेंट पे चल रहा था ये सब ना। तो जैसे ही निर्मोही अखाड़ा संगठन था, वैसे ही मुस्लिम्स ने भी अपने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए, दोनों रिलीजन में ग्रुप्स बनने लगे इन चीज़ों को लेके। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड एक बना है मुस्लिम्स की तरफ से, और उन्होंने भी एक केस फाइल किया 1961 में। और केस क्या फाइल किया, जैसे ही निर्मोही अखाड़ा ने कहा था कि ये सारा एरिया हिंदू को बिलोंग करता है, ऐसे उन्होंने भी केस फाइल किया कि ये सारा एरिया मुस्लिम्स को बिलोंग करता है। तो दोस्तों इतने सारे केस फाइल हो चुके थे दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से, लेकिन कोर्ट की कोशिश क्या रही फिर भी कि ये सब चीज़ें कोर्ट में ना आए, आउटसाइड कोर्ट ये सब मैटर्स सोल्व हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। फिर फैज़ाबाद कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि हिंदूज़ आर अलाउड टू वर्शिप ओवर देयर, वहाँ पे हिंदूज़ को वर्शिप करना अलाउड है। और मुस्लिम कम्युनिटी को ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर इन्होंने एक नई कमेटी बनाई, बाबरी मस्जिद कमेटी, जिन्होंने फुल पोजेशन डिमांड किया वहाँ का, बाबरी मस्जिद का, और बोला कि सारी ज़मीन हमारी है। वैसे ही जब इन्होंने बाबरी मस्जिद कमेटी बनाई तो हिंदू कम्युनिटी ने भी एक और नई कमेटी बनाई, जो कि आज केस जीती है, जिसका कम्युनिटी का नाम है राम लल्ला विराजमान।
ये कम्युनिटी 1986 में फॉर्म हुई थी बाबरी मस्जिद कमेटी बनने के बाद। हाँ, तो जो ये हमारे ग्रुप्स बने, बाबरी मस्जिद कमेटी, रामलला विराजमान, ये सारे ग्रुप्स बनते रहे, लेकिन सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई 1990 में। कैसे? हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली गुजरात सोमनाथ से यूपी अयोध्या तक, तो जिसमें बहुत ही भारी मात्रा में जो है लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर गए। तो वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ? दंगे फसाद, क्योंकि रथ यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी एक कंट्रोवर्शियल जगह पर, तो फिर दंगे फसाद तो होने बहुत ज़रूरी थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी यूपी में, और दंगे फसाद को देखते हुए उन्होंने किसी के डिसीजन को मान्य नहीं रखा, उन्होंने खुद कंट्रोल ले लिया और जगह को फिर से बैन कर दिया कि ना यहाँ पे हिंदू आएंगे ना मुस्लिम आएंगे, और बात को ख़त्म कर दिया गया वहाँ पे। फिर क्या हुआ? फिर बहुत ही वर्स्ट चीज़ हुई 1992 में। क्या हुआ? कर सेवक। कर सेवक क्या होते हैं? गूगल सर्च करना, मैं नहीं बताऊँगा सब कुछ। तो कर सेवक जो होते हैं इंसान होते हैं, बट कर सेवक इज़ ए टर्म फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन। तो कर सेवक, बहुत सारे कर सेवक आए, उन्होंने बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, और फिर वहाँ पे टेम्परेरी राम मंदिर बना दिया 1992 में। तो दोस्तों 1992 में ये भी दंगे फसाद हुए और सारी चीज़ें हुई। 1992 में एक और चीज़ हुई कि एक लिब्रन कमीशन बनाया गया टू इंक्वायर द होल मैटर, क्योंकि इतने सालों से चलती आ रही है ये चीज़ें और जिसका कोई एंड नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। लिब्रन कमीशन बनाया गया टू इंक्वायर द मैटर, और उस टाइम पे सेंटर में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर में। तो उन्होंने एक प्रपोज़ल रखा यार, जो कि मुझे बहुत ही बेहतरीन प्रपोज़ल लगा। आज भी वही हुआ और उस टाइम पे भी वही प्रपोज़ल रखा गया था, बट उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया गया या होने नहीं दिया। वो चीज़ें यार उस टाइम के लोग जानते हैं, हम नहीं जानते। तो प्रपोज़ल क्या था? सबसे मेन चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, प्रपोज़ल था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया कि यहाँ पर मंदिर भी बनाते हैं, यहाँ पर मस्जिद भी बनाते हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनाते हैं और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बनाते हैं। चारों चीज़ बनाते हैं और पूरी अयोध्या को एक भव्य बनाकर, भव्य जगह बना करके एक टूरिस्ट प्लेस बना देते हैं बहुत ही अमेजिंग लेवल पे। आप सोच रहे हो, जहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, लाइब्रेरी भी है, और लाइब्रेरी अगर अयोध्या जैसी जगह में बन रही है तो सोच रहे हो आप किस लेवल की लाइब्रेरी बनती, और म्यूज़ियम अगर बनता वहाँ पे तो किस लेवल का म्यूज़ियम बनता। ये प्रपोज़ल 1992 में दिया गया, लेकिन वही बात, शांत कोई भी कम्युनिटी को नहीं होना था या होने नहीं देना था या कुछ भी था, बट सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और बहुत अच्छा डिसीजन लगा मुझे जो उन्होंने प्रपोज़ल दिया कि चारों चीज़ें बना देते हैं और टूरिस्ट प्लेस बना देते हैं इसको। लेकिन वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की गई जिन्होंने केस फाइल किए थे, जिन कम्युनिटीज़ ने। कम्युनिटीज़ के नाम मैं पहले बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, 2002 में बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का राज चल रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है, और वो एक एज ए मीडिएटर बनाई कि रामलला विराजमान जो हिंदू ग्रुप्स है और जो मुस्लिम ग्रुप है, सुन्नी वक्फ बोर्ड, दोनों ग्रुप्स का मीडिएटर बनाया जो दोनों से बात कर सके और इस मैटर को सॉल्व कर सके। तो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 जजेस को अपॉइंट किया। और उन जजेस ने क्या किया, उन जजेस ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अप्रोच किया और पता उनको बोला कि एक रिपोर्ट सबमिट करो कि क्या रियलिटी है और कैसे क्या है। तो उनकी जो रिपोर्ट आई, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से क्या आया कि 1528 में वहाँ पर मस्जिद था, बनाया गया था। और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये भी एक फैक्ट है कि 13th सेंचुरी में वहाँ पर राम मंदिर भी था। बीच में 300 साल में क्या हुआ वो उसका कोई हिसाब नहीं है, बट एज़ पर दी ASI रिपोर्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 13th सेंचुरी में वहाँ पे मंदिर था और मस्जिद भी था 16th सेंचुरी में। तो ये उनकी रिपोर्ट थी। इलाहाबाद कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया 30 सितंबर 2010 को, और उसका जो जजमेंट आया था, जजमेंट में 3 स्टेटमेंट मेन थी। पहली स्टेटमेंट थी कि जो राम मूर्ति वाला पार्ट है, जहाँ पर राम जी की मूर्ति मिली है, वो जो है पोर्शन अलॉट किया जाएगा रामलला विराजमान ग्रुप को। और उसके अलावा जो है बाहर का एरिया जो चबूतरा वगैरह होता है, जिसको सीता रसोई बोलते हैं, वो पार्ट एलोकेट किया जाएगा निर्मोही अखाड़ा को। और जो बाकी की जब बची हुई ज़मीन है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को, मुस्लिम कम्युनिटी को अलॉट की जाएगी। ये था इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन।
ये सब होने के बाद मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन के अगेंस्ट। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस फाइल होने लगे थे। तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। फिर 2017 में मार्च में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस फाइल किया और उसके बाद 32 अपील्स आई लगातार, ऐसा नहीं एक साथ बट लगातार 32 अपील्स आई। किसके खिलाफ? इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन के खिलाफ। उन्होंने जो डिसीजन बताया था, मैंने बताया था 3 मेन स्टेटमेंट थी, 3 जगह में बांट दिया ज़मीन को। उस डिसीजन के खिलाफ 32 अपील्स आई और केस को फिर से कंसिडर किया गया। फिर जो चीफ जस्टिस थे उसको सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस मैटर को आउटसाइड कोर्ट सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जनवरी 2019 में केस को कंसिडर किया जाएगा और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जनवरी 2019 में केस लिया गया और उसके ऊपर रिसर्च हुई, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है यार, डीप रिसर्च हुई है। मैंने तो कुछ भी फैक्ट्स नहीं बताए हैं जो कि कोर्ट और डिपार्टमेंट्स करते हैं यार गवर्नमेंट के। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था फाइनल, वो आया था 9 नवंबर 2019 को। और जो डिसीजन था वो फैक्ट्स पे बेस्ड था प्योरली। और सबसे मेन बात उन्होंने कही कि डिसीजन किसी की बातों पर नहीं लिया जा सकता कि कोई कह रहा है कि ये हिंदू से बिलोंग करती है, कोई कह रहा है मुस्लिम से बिलोंग करती है। डिसीजन प्योर फैक्ट्स पे लिया गया। डिसीजन ये लिया गया कि 2.77 एकर्स ऑफ लैंड इज़ अलॉटेड टू रामलला विराजमान ग्रुप, जिस ग्रुप से हमारी रूलिंग पार्टी निकल के आई है। और जो 5 एकड़ उसके इधर की लैंड है, ये जो 2.77 एकड़ लैंड है, ये वो ज़मीन है जहाँ पर राम की मूर्ति मिली है और जहाँ पर मेन मंदिर बनाया जाएगा। और बाकी की 5 एकड़ की ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी गई है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का ग्रुप था। तो ये डिसीजन आया है फाइनली इतने सालों के बाद। लेकिन क्या यही और इससे बेहतर डिसीजन नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम पे नहीं दिया गया था कि यहाँ पर मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगा, म्यूज़ियम भी बनेगा, लाइब्रेरी भी बनेगी? और ये सब उस टाइम पे डिसीजन आ जाता, एक्सेप्ट हो जाता, तो आज की डेट में तो ये सब चीज़ें बन के और हम पता नहीं कितनी बार घूम के आ चुके होते हैं वहाँ पे। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो चीज़ नहीं हुई वो नहीं हुई, और जो नहीं हुई उसमें से कुछ पोर्शन अब हो चुका है। तो हमें तो ये भी मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दंगे फसाद नहीं होने चाहिए और कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए, हमें मिल बांट के रहना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई हिंदू है मुसलमान है, मेरे कितने दोस्त मुसलमान हैं, मेरे कितने मैं हिंदू हूँ, मेरे दोस्त मुसलमान हैं, तो उनके लिए भी मैं अपोजिट हुआ ना, मेरे लिए वो अपोजिट हुए। लेकिन हम तो ऐसे बिलीव नहीं करते। हमें नहीं करनी चाहिए यार ऐसा एटमॉस्फेयर। हम नॉर्मल लोग हैं, ये सब अलग लोगों का काम है जो ये सब करते हैं। तो हमें मिल बांट के रहना चाहिए। और आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स है, आपको कुछ और पूछना है, कमेंट कर सकते हो। आई मेक श्योर मैं रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट्स का। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब।